हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। इतनी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की और फिर उनकी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने की, उन सब चीज़ों का अब एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो रेजोनेंस के काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, टोटल 5 एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके नाम जैसे जैसे वो एप्लीकेशंस आती रहेंगी उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ रेजोनेंस। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन है द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये सीखेंगे हम इस वीडियो में, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कैसे किया जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली मीनिंग होता है द इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इफेक्टिवली कितने बॉन्ड्स हैं उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि मैं इथेन का मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है। सो दिस इज इथेन मॉलिक्यूल और इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में इथेन के मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है और इस वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सपोज करो अगर हम लोग इथेन की जगह पर इथीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हो गया और इसमें अगर हम लोग कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो उस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एंड इसी तरह से लेटस से अगर मैं इथाइन ले लूं, एल्काइन ले लूं तो, और यहाँ पे अगर मैं कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो उस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स जहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता है वहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक होल नंबर होता है, मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है, ठीक है, जहां पर रेजोनेंस संभव नहीं है, वहां पर इस बात को आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, दोज मॉलिक्यूल्स इन विच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज अ होल नंबर। तो उन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जो है वो होल नंबर होती है क्योंकि वहां पर फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आप देखिए इन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बट रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ जाता है, तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज fractional in those molecules, bond order is fractional in those molecules which undergo resonance, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम की बात हो गई कि जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है वहां पे होल नंबर है, जहां पर रेजोनेंस हो रहा है वहां पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, ठीक है। अच्छा, फिर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ वगैरह से। जैसे आपको ये बात मालूम होगा कि जैसे जैसे और नए बॉन्ड्स बनते जाएंगे, ठीक है भाई, बॉन्ड बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे इन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मींस मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये सब एक दूसरे के पास पास आते जाएंगे। यानी कि हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए, आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना आ गया, तो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर मतलब बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस, किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, राइट। क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो एटम्स पास पास आते जाएंगे, तो बॉन्ड की लंबाई कम होगी, ठीक है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे बोलें कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं
इनको ध्यान रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, अभी और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस नहीं है वहां पे तो बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर है, ये हम सीख गए। तो आइए रेजोनेंस वाले केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी जैसा हम पहले भी सीख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एज इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाले जो होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और उनकी एनर्जीज जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। तो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर्मिक एसिड का अनायन ले लें, फॉर्मेट, तो HC डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसी का अगर हम लोग दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड 50-50% होगा। दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। जब मैं एक जैसे बोल रहा हूं मतलब इनकी एनर्जी सेम है, ये पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो लेट अस से हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर यहां कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब इफेक्टिवली कितने बॉन्ड्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, एटम्स को फिक्स कर दिया जाए, और बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो निकालने का तरीका है, दैट विल बी इक्वल्स टू द समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस साइन का मतलब होता है समेशन, है ना, जोड़ना, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन एटम्स को मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया, कार्बन, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना चाहते हो कि इफेक्टिवली इनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो देखो इस वाले बॉन्ड में देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड नजर आ रहा है। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 2 हैं। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। तो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यदि होते हैं तो वहां पर बेटा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने निकाल दिया 1.5 बॉन्ड, ठीक है। और इसको लॉजिकली सोचो तो ये क्या आया है तुम्हारे पास, भाई देखो ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं तो दोनों का हाफ हाफ या 50% कंट्रीब्यूशन है हाइब्रिड में, ठीक है। तो इस बॉन्ड में एटम्स को फिक्स कर दो एक बार, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड दिख रहा है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, और ये दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो इनका जो एवरेज है, जो हाइब्रिड में इनका एवरेज है वो कितना आएगा, वो 1.5 के बराबर है। तो ये कैलकुलेशन इस लॉजिक पर बेस्ड है दैट बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। जो हाइब्रिड है वो 50% इसके जैसा है और 50% इसके जैसा है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, O और O 50% दोनों का योगदान रहेगा, और इस पर आ जाएगा डेल माइनस और इस पर आ जाएगा डेल माइनस। इस तरह से हमने एवरेज ले लिया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं यहाँ पर इसी तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में भी आपको बेटा याद होना चाहिए कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक स्ट्रक्चर ये, और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। डबल बॉन्ड की लोकेशन आप शिफ्ट करते जाइए, और तीसरा कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को एकदम राइट वाले पे लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोनेट अनायन के, CO3 2-। चलो अब तीनों एक जैसे हैं,
तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालने के लिए एटम्स को फिक्स कर दो। मान लो इन दोनों के बीच में तुमने फिक्स कर दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है भाई? इस वाले मॉलिक्यूल में दिख रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में 2 दिख रहा है, इस वाले में 1 2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और फिर से इस वाले में 1 और 2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 2 + 1 3, 4/3 दैट इज इक्वल्स टू 1.33। और चूंकि सभी बॉन्ड्स एक जैसे हैं तो तुम कोई भी बॉन्ड लेके निकालते, ये वाला बॉन्ड लेके भी निकालते तो भी इतना ही आता। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 1.33 बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, अच्छा, अब इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि जैसे अभी तो क्या 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तब तो आपने आसानी से बना लिया, सोच लिया, बट कभी मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो क्या हमको बार बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे ये बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेट करने का तरीका होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 + पाई अपॉन सिग्मा। पाई मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सिग्मा मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब जिन भी एटम्स के बीच में रेजोनेंस है, जिन भी एटम्स के बीच में रेजोनेंस है, उनमें आप 1 + पाई/सिग्मा करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ओनली इन द केस ऑफ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये लॉजिक तभी चलेगा जब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे हों। भाई आप यहां पर बेसिकली आप देखो ना, आप यहां क्या कर रहे हो, आप एवरेज ले रहे हो, तो एवरेज यही मान के ले रहे हो ना कि 1/3 1/3 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन है सबका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बिना बनाए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस पर बेस्ड। तो एग्जांपल नंबर, लेट्स कॉल इट, पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं एसीटेट अनायन। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-। ठीक है, और इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं ये आपको निकालना है, इफेक्टिवली कितने बॉन्ड्स हैं। तो देखो, अब मॉलिक्यूल का जो ये वाला हिस्सा है ये तो कहीं से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, रेजोनेंस तो सिर्फ इतने वाले हिस्से में हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? 1 + पाई, पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1, सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2, एक ही स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हो, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो 1 + एक पाई और 2 सिग्मा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहां से बड़े आराम से आ जाएगी, कितनी? 1.5। ठीक है, चलो एक और इलस्ट्रेशन कुछ और करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 मान लो है RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O-, सल्फोनिक एसिड का अनायन। देखो सारे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलो बच्चों देखो, तो ये जो R वाला हिस्सा है एल्काइल ग्रुप, ये कोई होगा, दिस इज R, तो ये तो रेजोनेंस में हिस्सा ले नहीं रहा है, इन सब के बीच में रेजोनेंस है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का निकालना है, तो वो निकालने का फास्ट मेथड हो गया 1 + पाई, पाई बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, एक पाई है ये वाला और एक पाई है ये वाला, और सिग्मा 1 2 3 दिख रहे हैं, तो 1 + 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 5/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से वेरी क्विकली हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ आइडेंटिकल RS, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको।
नेक्स्ट मान लो आपको बेंजीन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और बेंजीन में आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बेंजीन में आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे इसका शिफ्ट कराओगे, पाई इधर, ये पाई इधर, ये पाई इधर, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, और दोनों आरएस आइडेंटिकल रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। तो कार्बन कार्बन की जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमें क्या कर देना है, 1 प्लस पाई, कार्बन और कार्बन के बीच में हमें 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 1.5। और इनफैक्ट इसकी जो बॉन्ड लेंथ भी है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का मतलब क्या निकल रहा है, फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, भाई ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये तो पेपर पे एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में एक बार यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा उसको बना दूं, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो एक डेढ़ बॉन्ड की तरह, पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। ये मतलब है इस बात का, उसकी बॉन्ड लेंथ भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 5/3 है, मतलब जो एक्चुअल हाइब्रिड है उसमें ये बॉन्ड जो है 5/3 मतलब कितना हो गया, 1.66 हो गया, ठीक है। तो ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ये मतलब है इस बात का कि इफेक्टिवली इतना बॉन्ड है हाइब्रिड में। तो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, वेरी क्विकली। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 है NH2 और यहाँ पर लगा हुआ है CH और यहाँ लगा है डबल बॉन्ड NH2+, ठीक है बेटा। और आपको निकालना है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड निकालना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखो पहले तो ये सोच लो, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, इस पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओगे, इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओगे, आइडेंटिकल एक जैसे इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक है पाई बॉन्ड और 2 है सिग्मा बॉन्ड, तो ये आया 1.5, यानी कि इफेक्टिवली हाइब्रिड में ये बॉन्ड डेढ़ बॉन्ड के जैसा बिहेव करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है कि आपको ClO4, ClO4 माइनस Cl डबल बॉन्ड O, इसको यहां से हटा देते हैं, ऑलराइट, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ClO4 माइनस, जिसको बोलते हैं परक्लोरेट। HClO4 इज परक्लोरिक एसिड, तो इसको बोलते हैं परक्लोरेट, ठीक है। तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बोनेट जैसे, बारी बारी पाई सिग्मा लोन पेयर, तो लोन पेयर को पाई में, पाई को लोन पेयर में, ठीक है। तो एक बार O माइनस इस पे आ जाएगा, एक बार O माइनस इस पे आ जाएगा, एक बार 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग लेट से पुराने वाले तरीके से, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक। अब जैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार इस पे माइनस आएगा, एक बार इस पे माइनस आएगा, एक बार इस पे माइनस आएगा, ठीक है। तो जैसे लेट से हम लोग अगर बॉन्ड्स को फिक्स कर दें, तो 1 2, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तभी रहेगा जब इस पे माइनस है, और वैसा एक स्ट्रक्चर में होगा, और बाकी सब में डबल डबल रहेगा, तो टोटल बॉन्ड्स रहेंगे 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे 4। अच्छा, 1 प्लस शॉर्ट ट्रिक से भी निकालते हैं, 1 प्लस पाई बॉन्ड कितना है 3 और सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, तो वहां से भी देखो कितना आ रहा है 7/4। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन यहीं पर मैं और आपको कराए दे रहा हूं, एंड माइंड यू प्लीज रिमेंबर कि ये सब तभी अप्लाई होगा व्हेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में
बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पहले हम लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, ये बॉन्ड ऑर्डर हमने किसका निकाला है, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन बॉन्ड का निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसमें भी आप देख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में 1+2 पाई बॉन्ड है और 5 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सारे आइडेंटिकल आरएस बनेंगे, पहले भी बनाया हुआ है हमने इसका आरएस सारा। ठीक है, 5 बनेंगे, तो 2 पाई बॉन्ड है ये, और 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा 7/5। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये बॉन्ड 7/5 दैट इज ना हो गया 1.4 के जैसा बिहेव कर रहा है हाइब्रिड में। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था, जब भी रेजोनेंस होता है बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है, रेजोनेंस नहीं होता है तो होल नंबर होता है। रेजोनेंस की वजह से कुछ पार्शियल कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कुछ 1.2, 1.3, 1.4 इस टाइप से आंसर। ठीक है, और यही रेजोनेंस की थ्योरी भी है। अच्छा, लेकिन ये सारा कैलकुलेशन ये मान के किया गया है, देखो इसको तुम लोग 1.5, जैसे 4 नंबर में समझो, इसको तुमने 1.5 कब बोला है, किन परिस्थितियों में 1.5 बोला है, जब दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 50-50% है। भाई देखो, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डबल बॉन्ड में, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और दूसरे आरएस में सिंगल बनेगा, तो 2 और 1 का एवरेज तुमने ले लिया, 1.5 आ गया। इस टाइप के लॉजिक तभी लगेगा जब इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस होंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं बट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसे सपोज करिए कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं CH2- C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अच्छा, और दूसरा स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूं इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O- और H। ठीक है, यहाँ पर पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। तो अब लेट से हम लोगों को यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एंड नोटिस, ये स्ट्रक्चर्स अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होता, सिर्फ मान लो ये स्ट्रक्चर होता, तो कार्बन, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, मान लो ये नंबर लाइन है, अगर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर होता तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती 2। मान लो खाली यही स्ट्रक्चर होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। अगर सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता, 100% ये वाला स्ट्रक्चर होता, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती 1। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ना तो ये है ना तो ये है, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो कुछ हाइब्रिड है, जिसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है। अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर बराबर बराबर होता, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता, तो 1 का और 2 का एवरेज आ जाता 1.5। लेकिन ये तब होता जब कंट्रीब्यूशन इक्वल होता। लेकिन हमारी इतनी पढ़ाई जो हमने करी है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड, वो सारी पढ़ाई हमें बताती है कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। और जो आरएस ज्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड ज्यादा होता है। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हाइब्रिड ज्यादा इसकी तरह लगेगा।
तो अगर दोनों का आधा आधा 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाता, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है तो हाइब्रिड में इसकी वेटेज ज्यादा रहेगी, और अगर वेटेज ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 के आसपास कहीं रहेगा। देखो, अगर सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता तो 2, सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता तो 1, अगर दोनों बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करते तो 1.5, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो जो हाइब्रिड है वो इसके जैसा ज्यादा लगेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोजर टू 1, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 1 से 1.5 के बीच में कहीं पे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा ये हम नहीं कह सकते। So we cannot calculate the bond order in this case. We can compare the bond orders in this case. ठीक है, तो अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेशन या लेट्स से कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पे। पहले किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इलस्ट्रेशन पहले एक लेते हैं। तो लेट्स से कि हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं मान लो, तो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, जिसमें कि बेंजीन रिंग से क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है। लेट अस कॉल दिस बॉन्ड एज अल्फा एंड लेट अस कॉल दिस बॉन्ड एज बीटा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये भी है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये भी है। हमें इन दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। सपोज करिए अल्फा और बीटा का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, तो इन दोनों के अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर्स को कंपेयर करें तो देखो बेटा अब क्या होगा, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इस वाले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा, लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है ना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से अगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना दूं, वैसे अभी तक तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी आई एम श्योर, बट फिर भी चलो एक पहला क्वेश्चन तो बना देते हैं। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये पाई इधर शिफ्ट हो गया, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये एक ये लगता है। तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया किसमें, पाई में, और ये पाई किसमें कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में, ठीक है। तो इस टाइप से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रेजोनेंस की वजह से इस वाले सिंगल बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। देखो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हाइब्रिड होगा जिसमें सभी का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इस वाले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इस वाले मॉलिक्यूल में, इस बॉन्ड में देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस जैसी चीज ही नहीं है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये शुद्ध सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, और इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। और अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, वो भी हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा। और अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाता है, दैट विल बी अल्फा लेस देन बीटा। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग से जो क्लोरीन लगा हुआ है, उस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। इस चीज को आगे हम लोग एक बार फिर से उठाएंगे जब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फील लग गया होगा कि क्या करना है इस टॉपिक में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर के कंपैरिजन में। तो आइए फटाफट से हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चंस हैं और आपको वीडियो को पॉज करके खुद से अपना आंसर पूछना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन बॉन्ड्स का कंपैरिजन करना है उन पे मैं नाम लगा दूंगा अल्फा बीटा करके। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3 CH2 OH, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड है अल्फा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बीटा। आपको कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। आप सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, बाकी बॉन्ड ऑर्डर समझ गए तो बॉन्ड लेंथ वगैरह तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है।
और इधर मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3, CH2 एंड NH2, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और बॉन्ड दिए हुए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। चलो अल्फा और बीटा का आपको कंपैरिजन करना है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और इनमें जो है वो बॉन्ड्स जो कंपेयर करने हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये अल्फा और ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बीटा, ठीक है। तो आइए वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहिए तो, और फटाफट आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए और डिस्कस करते हैं। चलो अब देखो, मुझे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो ये तो एक प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, कोई रेजोनेंस नहीं, शुद्ध सिंगल बॉन्ड है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा पाई, ठीक है, पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा किसमें, पाई में। तो ये वाला जो अल्फा वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और अगर इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया अल्फा ग्रेटर देन बीटा, बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन, ठीक है। क्योंकि ये वाला बेटा एक शुद्ध सिंगल बॉन्ड है और ये एक सिंगल बॉन्ड है, बट रेजोनेंस की वजह से कुछ पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। और अगर एक बार बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो बाकी सारी चीजें फिर सोची जा सकती है ना, बॉन्ड लेंथ उल्टी हो जाएगी। चलो यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है अल्फा, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है बीटा, ये तो एक प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज अ प्योर सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर है पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस, तो यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा अल्फा मोर देन बीटा, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है, ये वो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको नाम दिया गया है अल्फा, और ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको नाम दिया गया है बीटा, ठीक है। यहाँ पर देयर इज नो रेजोनेंस, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, तो ये बॉन्ड तो एक प्योर डबल बॉन्ड है, शुद्ध डबल बॉन्ड है, कोई मिलावट नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे यहां पर सिंगल बॉन्ड के जैसा कुछ हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस की वजह से बढ़ता है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत बना लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक शुद्ध डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में अभी तो डबल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन जब रेजोनेंस होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पार्शियल वाला चीज आ रहा है, 1 से 2 के बीच में, ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज अ डबल बॉन्ड विथ सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ऐसे समझिए कि पार्शियल वाला है। और या फिर ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड विथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऐसे बोल सकते हो। भाई देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसमें ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वही पार्शियल वाली चीज हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये प्योर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्योर नहीं है, इसमें रेजोनेंस से कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, उनको अटेम्प्ट करिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ये वाला, दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ये वाला, और तीसरा मॉलिक्यूल हमें दिया है दिस वन, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड दिखाए गए हैं, दिस इज बॉन्ड अल्फा, दिस इज बॉन्ड बीटा, दिस इज बॉन्ड गामा। वी हैव टू कंपेयर
बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है, ठीक है। चलो वेरी क्विकली क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। बॉन्ड्स जिनका हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अल्फा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हमें दिया हुआ है, दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पाई बॉन्ड, और दूसरा एक मॉलिक्यूल और दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पाई, ठीक है। जिन बॉन्ड्स का हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसको नाम दिया अल्फा, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसको नाम दिया गया बीटा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमें दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O और दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पाई बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अल्फा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बीटा, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर, और जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एनर्जी भी होगा, और बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इफ यू नो हाउ टू कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, आप बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। चलो भाई देखो, ये क्या है, ये है नो रेजोनेंस शुद्ध सिंगल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। ये शुद्ध डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, तो अल्फा 1 बीटा 2। और यहां पर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड लग रहा है अभी, लेकिन पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, तो ये पाई इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इधर आएगा, तो इस सिंगल बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बीटा का होगा, फिर उससे बाद गामा होगा, और फिर उसके बाद अल्फा होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बीटा एक शुद्ध डबल बॉन्ड है, अल्फा एक शुद्ध सिंगल बॉन्ड है, और गामा सिंगल और डबल बॉन्ड के दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये अल्फा बॉन्ड है, ये तो प्योर डबल बॉन्ड है, और ये बीटा बॉन्ड है। यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, जिससे ये बॉन्ड सॉरी जिससे ये बॉन्ड प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा, पार्शियल है ये, ठीक है। प्योर शुद्ध डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, और ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो इसमें रेजोनेंस से पार्शियल वाला कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर अल्फा मोर देन बीटा हो जाएगा। यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये प्योर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पाई इधर जाएगा, ये पाई इधर जाएगा। इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ये शुद्ध डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कुछ सिंगल बॉन्ड की मिलावट हो जा रही है। ये एक प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बीटा का ज्यादा है अल्फा से, बॉन्ड लेंथ इसका जस्ट उल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, दिस इज अ प्योर डबल बॉन्ड, दिस इज अ डबल बॉन्ड विथ मिलावट पाई सिग्मा पाई, और ये प्योर डबल बॉन्ड है, तो प्योर डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। यहाँ पर कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। आप क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखें। नॉर्मली क्लास में जब मैं ये क्वेश्चंस कराता हूँ, तो बच्चों को कुछ टाइम देता हूँ ये क्वेश्चंस लिख के करने के लिए, ठीक है। तो आप उसी तरह से इसे देखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, लेट्स गो टू प्रीवियस पेज, 7 तक कर चुके हैं हम लोग। तो दिस इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पाई बॉन्ड, और तीसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें दिए हुए हैं, बॉन्ड्स के नाम लिखे हैं। ये बॉन्ड है अल्फा, ये बॉन्ड है बीटा, ये बॉन्ड है गामा।
हमें कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ठीक है, नोट कर लीजिए। एक इस टाइप का मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, एक बीच में भी पाई है और इधर भी पाई है, इधर भी एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा एक और मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ। इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ को बोला गया है अल्फा, इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ को बोला गया है बीटा। आपको कंपेयर करना है अल्फा और बीटा का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो काफी सारी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी लगा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज, एक तो हमें दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, तीसरा हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन और चौथा हमें दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, 1,3 साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। ठीक है, आईयूपैक नेम हो गया। और बॉन्ड्स एक बार बना देते हैं। यहाँ पर बॉन्ड्स जो दिए हुए हैं, बॉन्ड्स हमें दिए हुए हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। हमें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। ठीक है, तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं और अच्छे सवाल हैं। तो इनको एक बार पॉज करके आप खुद से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, देखो बॉन्ड ऑर्डर बताना है। गामा एक प्योर डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बीटा में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो ये पाई इधर शिफ्ट होगा और ये पाई इधर चला जाए। ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये पाई अनदर पाई में, है ना, केस 4 वाला रेजोनेंस। तो ये पाई जब इधर आएगा तो उससे एक आरएस बनेगा। ठीक है, वो आरएस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, मतलब इस ये सबसे जो बना हुआ ये सबसे स्टेबल आरएस है। जो आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, वो आयनिक होगा, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो उससे इसके अंदर, इस पाई बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड की मिलावट आ जाएगी, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो गामा तो सबसे ज्यादा होने वाला है। अच्छा, अल्फा के अंदर भी पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है। अब अल्फा और अल्फा में भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अल्फा बीटा में क्या डिफरेंस है? अल्फा बीटा में डिफरेंस ये है कि अल्फा में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा। जैसे इसमें तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा भाई, पाई सिग्मा पाई, ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और ये पाई अनदर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा जहां पर इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में, बीटा वाले बॉन्ड में। लेकिन अल्फा के केस में क्या होगा कि ये है O-, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले मैं बना रहा हूं। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल होता तो यहीं पे कहानी रुक जाती, लेकिन अल्फा में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर आगे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है ना, दूर तक रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो एक के बाद एक के बाद एक कॉन्जुगेशन है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये बना और दूसरा एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से। इस पाई को, इस वाले पाई को इधर ले जाना, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। एक बार बना के देख लो, खुद से समझ में आ जाएगा। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस वाला बॉन्ड का, मतलब इस वाले बॉन्ड का जो नेचर है वो सिंगल बॉन्ड का है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है क्योंकि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें
ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और वो दोनों हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो डबल से नीचे हो जाएगा ना भाई। तो गामा था शुद्ध डबल बॉन्ड, फिर बीटा था जिसमें डबल बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की मिलावट हो गई, और फिर अल्फा आएगा जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट हुई है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की, क्योंकि दो दो आरएस का कंट्रीब्यूशन रहेगा हाइब्रिड में। ठीक है, तो इस तरह से सोचा जाता है। अच्छा, इसी तरफ देखो यहां पर भी है, ये क्या हो रहा है भाई, दिस इज अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज बीटा। तो रेजोनेंस यहां पर भी हो रहा है और रेजोनेंस यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इतना एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। खूब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें पाई सिग्मा पाई, या तो इधर से करा दो या तो पाई सिग्मा पाई इधर से कराओ। इसमें एक के बाद एक के बाद एक घूमता घूमता पूरा ये वाला सिस्टम, पूरा ये वाला सिस्टम। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है क्योंकि ज्यादा आरएस होंगे जिसमें ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा बीटा ग्रेटर देन अल्फा। इसमें भी सिंगल बॉन्ड की मिलावट हुई, इसमें भी सिंगल बॉन्ड की मिलावट हुई, लेकिन इसमें इस वाले में सिंगल बॉन्ड की मिलावट ज्यादा हुई है, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, अटेम्प्ट करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कैसे करेंगे भाई, क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का हमको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। ठीक है, तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। तो बीटा में कोई रेजोनेंस नहीं है, शुद्ध डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड। गामा इज अ प्योर सिंगल बॉन्ड। अल्फा इज इक्विवेलेंट आरएस, तो अल्फा में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 आता है, निकाला भी था बेंजीन के लिए, इक्विवेलेंट आरएस है। तो जैसे बीटा की वैल्यू है 2, गामा की वैल्यू है 1 और अल्फा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए है 1.5, और जो डेल्टा है ये सिंगल बॉन्ड है, और जो आरएस बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, ये डेल्टा जो है ये अभी सिंगल बॉन्ड है, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे पाई सिग्मा पाई, ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ये पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता तब तो 1.5 आता ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो 1 के ज्यादा पास आएगा, तो 1 से 1.5 के बीच में होगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा लास्ट वाला केस समझ लो। ठीक है, इधर थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो गामा वाला केस है उसको ध्यान से समझो थोड़ा। ठीक है, गामा कह रहा हूं, सॉरी, डेल्टा वाला। तो डेल्टा वाले केस में देखो क्या हो रहा है कि इस वाले बॉन्ड की बात हो रही है, इस बॉन्ड की। ठीक है, ये वाला बॉन्ड अभी सिंगल बॉन्ड है। अब इसका एक आरएस बना सकते हो, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, तो इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब ये 2 आरएस हुए, अब इन दोनों आरएस का कंट्रीब्यूशन अगर बराबर बराबर होता तो ये 1.5 होता। ठीक है, लेकिन अभी जो तुम आरएस बनाओगे वो आरएस तो चार्ज होगा ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 के पास कहीं आएगा। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि 1.5 तो नहीं होगा, क्योंकि 1.5 तब होता जब इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, मतलब एक जगह पे ये सिंगल बॉन्ड है और अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो तुम्हें खुद से इमेजिन करना है, उसमें ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। तो अगर उन दोनों स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता तब ये 1.5 आ जाता, लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसलिए 1 से 1.5 के बीच में कहीं पर आएगा। और फिर हमारा आंसर हमें पता चल गया अभी क्या हो गया। तो ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा बीटा का बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद डेल्टा का बॉन्ड ऑर्डर, और फिर उसके बाद गामा का बॉन्ड ऑर्डर। ये आंसर हो जाएगा। बीटा शुद्ध डबल सबसे ऊपर, गामा शुद्ध सिंगल सबसे नीचे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है उसी का जस्ट इनवर्स बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। तो ये हमारा काम हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड स्टे सेफ एंड हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।